हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइस, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आप सभी के सामने अपना ज़िंदगी का वो सबसे डरावना किस्सा शेयर करूँगी जहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे इतना डर लगा था, इतना डर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया है। हालांकि मैं जानती हूँ कि सुपर पावर होती है, सुपर पावर पे आप विश्वास रखते हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन वो डरावना सपना इतना था कि वो नहीं होता ना तो शायद मे बी मैं श्री राम जी के नाम को इतना ज़्यादा नहीं मानती, अपने परम पिता परमेश्वर के इतने नाम का जप मैं नहीं कर पाती अगर वो उस दिन मेरे साथ डरावना सपना नहीं होता। मे बी वो इसलिए ही हुआ था ताकि मैं इस नाम पे पूर्ण विश्वास करूं और अब अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताऊं कि श्री राम जी का नाम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नाम लेना, उनके नाम जप से ही भूत प्रेत जो भी पिशाच हैं आपके पास नहीं आते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या, मेरे को महसूस तो होती हैं ये चीज़ें। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही थी। ठीक है। मैं सो रही थी तो और मैंने रियल में अपने आसपास इतनी बुरी नेगेटिव एनर्जी महसूस की है कि उसका मैं आपको बयां नहीं कर सकती वो कितनी बुरी नेगेटिव एनर्जी थी। ठीक है। तो एक है ना किस्सा ऑनलाइन है ना ऐसे काफ़ी वायरल हो रहा था। ठीक है। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। मैं किसी की डेट के ऊपर है ना बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूअसली मैं उस चीज़ को देख रही थी। देखो, ऑनलाइन हम है ना किसी चीज़ को ऐसे देखते हैं ना तो उसका भी असर हमारे पे कितना पड़ता है, ये इसका अंदाज़ा मुझे उस दिन हो गया कि हम किसी को विजुअलाइजेशन देखते वीडियोस देखते हैं ना, वीडियोस से भी हम पे कितना प्रभाव हो जाता है। ठीक है। उस दिन जितना मैं डरी ना, जितनी चीज़ मैंने महसूस करी उस दिन जितना महसूस मैंने कभी नहीं किया है। मैंने अपनी नज़रों से नहीं देखा है, मैंने अपने सपनों में महसूस की है, आसपास महसूस की है। और वो ऐसे ब्लिंक वाली नज़रों से मैंने उसको महसूस किया है, आधा सोता आधा जागता, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में मैंने महसूस किया है उस चीज़ को। तो मैं कंटिन्यूअसली वो देखे जा रही थी वीडियो देखे ही जा रही थी। तो मैं मेरी ना सडनली मेरे को सिर्फ 5 मिनट के लिए नींद आई और आई वॉज लाइक मैं सो रही हूँ और सोते ही जैसे मेरी एकदम आँख खुली तो चीज़ मेरे बिल्कुल साइड में बैठी हुई थी। हाँ, ये सच है, वो चीज़ मेरे सामने बैठी हुई थी और वो मैंने चीज़ महसूस करी। आई एम शॉक्ड और मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने ना धूप जलाया फिर मैंने उसके पास, तब मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी, नहीं तो मैं उस चीज़ से काफ़ी डर गई थी। वो इतनी डरावनी थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी वो चीज़। ठीक है। और हालांकि उसने मेरे को कुछ कहा नहीं, ना ही कुछ करा मेरे साथ। ठीक है। वो बस मुझे थोड़ा सा महसूस करवाने आई क्योंकि मैं उसको कंटिन्यूअसली देख रही थी। तो ऐसा होता है, अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली देखते हैं तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में वो आपके आ जाती है और वो आसपास आपके हो जाती है। ठीक है। तो ये हुआ था फर्स्ट किस्सा। और लास्ट रिसेंटली मैंने ना सपने में एक बार है ना मैं सो रही थी, तो अभी तो मैं श्री राम जी नाम रेगुलर करती हूँ। तो क्या होता है, मैं सो रही थी तो मुझे आया उस दिन बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना। सपना क्या था, जैसे कि मुझे मेरे घर परिवार के लोग दिख रहे हैं, मम्मी दिख रहे हैं, पापा दिख रहे हैं। वो लोग है ना मुझसे ना दूसरे घर में है और मैं रोड पे चले जा रही हूँ और अंधेरा हो रखा है। रोड बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, हमारा कच्ची गलियों का यहाँ पे रोड है। ऐसे अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, तो अभी प्रॉपर बना नहीं है। तो मैं आ रही थी जैसे चल रही थी तो अंधेरा हो रखा है और पीपल के पेड़ के पास है ना इतनी जोर से ना मेरे को ना कुछ ऐसा चीज़ है, कोई ना मेरे को ना छोटा सा बच्चा दिख रहा था सपने में, कोई छोटा सा बच्चा। और वो कंटिन्यूअसली मेरे को अट्रैक्ट करे जा रहा है अपने पास, करे जा रहा है अट्रैक्ट। तो मैं कह रही कि ना मैंने नहीं जाना तेरे पास, मैंने नहीं आना तेरे पास, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली उसके पास है ना अट्रैक्ट होती जा रही हूँ। और हमारे साइड में है ना एक पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ मेरे को बहुत बड़ा दिखा और उसके पास दिखा कुआं। और ना वो मेरे को ना कंटिन्यूअसली अपने तरफ आकर्षित कर रहा है और वो कुएं में जा रहा है और मेरी उंगली पकड़ रखा है, मैं छोड़ ही नहीं रहा, उंगली कंटिन्यूअसली छोड़ ही नहीं रहा है। छोटा सा लड़का था वो। तो और वो कुएं में लटक रखा है पूरा, उसने मेरी एक फिंगर पकड़ रखी है, ये वाली
इस वाली फिंगर से वो मेरे को ना, और वो इतनी ज़ोर से पकड़ रहा है, बस इतनी सी फिंगर को पकड़ रहा है और मुझे खींच रहा है वो अपनी तरफ, और मैं नहीं जा रही हूँ उसके पास, और मुझे कंटिन्यूअसली खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। मैं क्या करूँ, मैं भोले बाबा का नाम लूँ, बाबा जी मुझे बचाओ, बाबा जी मुझे बचाओ, भोले बाबा का नाम लिया मैंने, हनुमान जी का मैंने नाम लिया। फिर आता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आजकल मैं श्री राम जी के नाम लिख रही हूँ और उनका ही नाम जप करती हूँ। तो टू बी होनेस्ट, मैंने जैसे ही बोला ना हरे राम हरे कृष्णा, दैट वॉज टाइम, तो वो ना वो सारी इमेज ही बिल्कुल साफ हो गई एकदम, बिल्कुल है ना, कहते हैं ना उजियाला हो गया, उजियाला हो गया, और सडनली मेरी आईज ओपन हो गई। आई वो थॉट रात के 2 बज रखे हैं और मेरे को पता चला कि ये सपना था। तो श्री राम जी का नाम इतना मतलब बेनिफिशियल है। देखो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मैं श्री राम जी का नाम नहीं लेती थी, बचपन से ही मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं श्री राम जी के बारे में, ठीक है। सच बताऊं तो मेरे को किसी ने नहीं बताया, मुझे ये लगता था कि नहीं बुजुर्ग वगैरह लेते हैं, राम राम बोलते हैं ना, तो ये बुजुर्ग वगैरह बोलते हैं, क्योंकि हम हमारी जो जनरेशन, हम नमस्ते करते हैं सबको, ठीक है, हम राम राम नहीं बोलते हैं इजीली, हम किसी को राम राम नहीं बोलते, कोई ऐसे इस जनरेशन में कोई भी जो यंगस्टर है, जो यूथ है, वो किसी को राम राम नहीं बोलता है। तो इसलिए ही मैंने ना, जैसे मैंने इसलिए ना मैं भी नहीं बोलती थी, तो मेरे को इसका पता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन मुझे जब पता चला, जब मैंने राम राम का नाम लिया, और ऐसा पता नहीं मेरे साथ ना हजारों बार हुआ, हालांकि मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं शिव जी की भक्त करती हूँ, शिव जी की ही भक्ति की है मैंने बचपन से लेके आज तक, और शिव जी की ही मोस्ट ऑफ द प्लेसेस और मंदिरों में मैं गई हूँ। अब तुम देख लो कि ना मैं शिव जी का नाम लिए, मैं शिव जी से मेरे को ना डर कम नहीं हुआ हो मेरा, लेकिन अगर मैंने जैसे ही मैंने श्री राम जी का नाम लिया ना, मेरा डर वो जब ही भाग गया, और वो नेगेटिविटी चीज मेरे से दूर भाग गई। लेकिन लेकिन मैंने ना बचपन से ही हनुमान चालीसा बचपन से ही मैंने करी है, ठीक है। हनुमान चालीसा मैं करती थी बचपन में, राम का नाम मैं लिखती थी, ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं लिखती थी, जैसे स्कूल में कोई काम नहीं होता था तो कॉपियों के पीछे हम राम ही लिख लेते थे, तो वो सब मैंने किया था। तो शायद मे भी है ना, आज तक मैं सुरक्षित हूँ इन नेगेटिव एनर्जी से, कि है ना, मेरा पता नहीं कौन से सच्चे मन से मेरा एक राम जी प्रसन्न आ गया है श्री राम जी को, तो आज तक तो ये नेगेटिव चीज़ें मेरे पास नहीं आई हैं, महसूस हुई हैं, मेरे को बहुत डराया गया है नकारात्मक शक्तियों द्वारा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिससे मैं, जैसे काफ़ी मतलब कि फाइनेंशियली या फिर आपको ना बॉडी से या फिजिकली या मेंटली आपको हरस किया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, मेरे को ऐसा नज़र वजर लग जाते हैं, तो कभी मेरे को चक्कर आ जाते हैं, बुखार हो जाता है, मेडिसिन से मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक किस्सा और है मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे को हो गया था डेंगू, ठीक है, डेंगू हो गया था। तो वहाँ पे एक बार है ना, मेरे पापा मेरे लिए नारियल पानी ले आए, और नारियल पानी जहाँ से लाके आए ना, तो उस रोड पे ना कंटिन्यूअसली एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ना मेरे पापा दोपहर के समय लेके आए थे नारियल पानी, ठीक है। तो नारियल पानी वो मैंने पिया, नारियल पानी आज से, मैंने लास्ट फर्स्ट टाइम ही जब भी पिया था जब मेरे को डेंगू हुआ था, और आज तक मैंने नारियल पानी ही नहीं पिया, ग्रीन कलर का जो होता है ना बड़ा सा नारियल पानी, वो वाला नारियल पानी मैंने आज तक नहीं पिया है। तो मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गए थे, तो मैंने वो नारियल पानी जैसे ही पिया, मेरा शरीर पूरा अकड़ गया, मेरी जो गर्दन है, ये जो मेरा हिस्सा है, ये हिस्सा, ये ऐसे हो गया पूरा, मैं ऐसे ना टर्न नहीं देख पा रही हूँ, मैं किसी चीज़ को नहीं देख पा रही हूँ। डॉक्टर जो हमारे पास में डॉक्टर थे, क्योंकि मेरी है ना हमेशा ही इंग्लिश दवाइयों से ही हमें आराम पड़ा है, कभी देसी दवाई से मेरे को आराम नहीं पड़ा है, ठीक है। तो मैं अंकल मेरे को बोल रहे हो, डॉक्टर अंकल मेरे को बोल रहे बेटा आप है ना मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, मैंने कहा मेरे से देखा ही नहीं जा रहा, मेरा मेरा ना जो चेहरा, मेरा ना जो पूरा टर्न है ना, जो कैसी भी एनर्जी थी उसने मेरा चेहरा पूरा ऐसा कर दिया था, मेरा दिमाग का बिल्कुल अच्छा चल रहा, फिजिकली ठीक हूँ, लेकिन मेरी गर्दन बिल्कुल टैडी हो रही है, ऐसे टैडी हो रखी थी पूरी, ठीक है। हालांकि मेडिकली जो साइंस फिक्शन, जो साइंस बातें होती हैं उसमें ये कहते हैं कि ना ये हड्डियों का बुखार होता है, इसलिए हमारा शरीर है ना अकड़ जाता है, ठीक है। तो मेरी ना जो भी वो एनर्जी थी उसने पूरा मेरा पूरा शरीर ऐसे जकड़ लिया था। तो मेरी मम्मी उस टाइम पे ना, मेरी मम्मी काम पे जाती थी, ठीक है, फैक्ट्री में काम करती थी जब हम छोटे छोटे से थे। तो हम तो मेरी मम्मी आई, जैसे कि जैसे ही मेरे घर पे आई, तो मम्मी ने मेरे को ना पूरा ना कपड़े से लपेट दिया,
पूरा कपड़ा लपेट दिया और फिर उसके बाद मम्मी मेरे को लेके गई हॉस्पिटल में, फिर मेरे को इंजेक्शन वगैरह लगाए गए। तब उन्होंने बताया था कि मेरे को हड्डियों का बुखार हुआ है। तो आज के बाद उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी नारियल पानी नहीं पिया है। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो मोस्ट ऑफ द अभी रिसेंट मेरे साथ हुए वो कुएं वाला हुआ है। लेकिन उसने ना मेरा ना पूरा बॉडी को ना अपनी तरफ वो कर लिया था। अगर मैं उस दिन राम का नाम नहीं लेती तो मे बी अगर मैं उस सपने में अंदर वो चली जाती तो वो नेगेटिव एनर्जी शायद मैं भी सोते सोते मेरे अंदर आ जाती, लेकिन नहीं आई। क्योंकि भगवान जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा अब तक तो इतने साल हो गए हैं, अब तक तो मेरे ऊपर पूरी तरीके से बनी रही है और आगे भी हमेशा बनी रहेगी। अब तो मेरे साथ मेरे धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा जी भी हैं जो मेरी संपूर्ण रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही मेरे को भी मैसेज कर दिया था कि तुम्हारी श्री राम जी हमेशा रक्षा करेंगे। तो श्री राम जी ने मेरे को दिखा दिया वो मेरी कितनी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि है ना मैं कैसे एक गलत जगह जाने से बची थी एक श्री राम जी का नाम लेने से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी। बाकी नेगेटिव एनर्जी उस दिन जो मुझे दिखी थी उसके बाद आज तक तो अभी तक नहीं दिखी है। सपनों में एहसास होता है तो फिर मैं राम जी का नाम ले लेती हूँ। राम जी के नाम लेने से वो चीज़ें दूर भाग जाती हैं। ठीक है, तो स्वयं जो हनुमान है ना, हनुमान भी एक बार नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हो गए थे। जब रामायण थी तब उन्होंने श्री राम जी का नाम लिया था और राम जी का नाम लेने से उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी दूर भाग गई थी। तो श्री राम जी का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर अब तक आप महिमा को नहीं जानते हो, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंची है तो प्लीज़ करके श्री राम जी के नाम जी की महिमा को समझिए। श्री राम जी के राम को श्री राम जी के महिमा के बारे में समझ के उनके नाम का जाप कीजिए, माला करिए, 108 बार करिए। माला नहीं है आपके पास, आप हाथों से कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए, बहुत ही बेनिफिट है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो नेगेटिव एनर्जी उनके पास आती है, नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हत्या तक हो जाती हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, वो प्रवेश एक बार कर गई ना तो घर के सारे सदस्यों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आपको इन सब से बच के रहना है तो आप अगर बोल भी नहीं सकते, माला भी नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं कर सकते, तो आप लिख तो सकते हैं। आप लिख लीजिए, एक लाल स्याही आएगी, एक 5 रुपए का पेन आता है ऐसा, या फिर आपके जहाँ जो भी आता है, लाल पेन लीजिए, 10 रुपए की कॉपी लाइए और उसमें डेली श्री राम जी नाम लिखिए। मेरे से ये तो जो भी मिलते हैं मैं तो श्री राम जी की महिमा के बारे में उन सबको बताती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी आती है तो पूरा क्या असर करती है आपकी बॉडी पे। ठीक है, तो प्लीज़, मेरे को आज तक महसूस हुई हैं। हाँ, हालांकि मेरी बॉडी में आज तक नहीं आई हैं, कभी भी नहीं, और आए भी ना भगवान, मेरे पास तक ना आए, वो महसूस मुझे बहुत ज़्यादा हुई हैं, होती हैं ये चीज़ें। क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। तो जहाँ सकारात्मक चीज़ें हैं वहाँ नकारात्मक चीज़ें हैं भी हैं। जो हमारी ज़िंदगी की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, तो चीज़ें अच्छी भी हैं, चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं और चीज़ें बहुत बुरी भी हैं। सो दोनों चीज़ें हैं, अगर आप अच्छी चीज़ें अडेप्ट करेंगे तो आपको अच्छा ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इससे। ठीक है, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, उनको बता देना। वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो श्री राम जी की महिमा के बारे में उनको बता देना। हो सकता है आपके करने से किसी का भला हो जाए। ठीक है, किसी का घर बच जाए, किसी का फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हेल्थ खराब होने से बच जाए। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव एनर्जी के लिए ही नहीं है ये नेगेटिव, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर कोई और XYZ रीज़न है, रिलेशनशिप रीज़न है, या फिर आपका जो रिश्ते नातों में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप श्री राम जी का नाम लीजिए, कोई ना कोई हल आपको ज़रूर मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो में यहाँ तक अगर आप बने हो तो आप सच में आप श्री राम जी के महिमा के बारे में आप बहुत कुछ जान गए हो और आप सच में एक सनातनी हैं, पक्के सनातनी हैं। नॉट इवन दोस्त टू, ये भी क्या ना सनातनी के लिए ही है, मैं ये नहीं कहूँगी, ये सभी धर्मों के लिए है। ठीक है, श्री राम जी सबके पर पिता हैं, सबके बाप हैं वो। ठीक है,
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, सीताराम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव।